So guys, let's discuss this question. Question is univariable frequency distribution is presented through. यहाँ पे बोला गया हमसे क्वेश्चन में कि यूनिवेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है? देखो जैसे हमारे पास ना ये क्लास इंटरवल हो गया, ठीक है, क्लास इंटरवल नहीं, हम क्लास मार्क लेते हैं। हमारे पास एक क्लास मार्क हो गया जिसको हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं एंड उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है एंड इस फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड यहाँ पे क्लास मार्क्स के करस्पॉन्डिंग हम 10, 20, 30, 40 ऐसे लिख देते हैं। मतलब दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और यूनिवेरिएबल और बाई वेरिएबल मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले ये देखते हैं। एंड इसके 10 के करस्पॉन्डिंग 2, 3, 5, 7 ऐसे करके फ्रीक्वेंसी है। ये इनकी सारी फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 5, 7, ये सारी इनके क्लास मार्क्स के करस्पॉन्डिंग इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। इसको टेबल में डाल देते हैं तो दिस विल बिकम अ फ्रीक्वेंसी। इसको टेबल में डाल दिया हमने तो ये क्या बन गई है, दिस हैज बिकम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ये यूनिवेरिएबल है या बाई वेरिएबल है? तो यहाँ पर क्लास मार्क्स कितने हैं? जितने क्लास मार्क्स होंगे उतना वेरिएबल ये होगा। ये जो x है दिस इज द वेरिएबल। ये वेरिएबल कितनी बारी रिपीट हो रहा है वो हमें फ्रीक्वेंसी बताती है। तो दिस x इज द वेरिएबल एंड वेरिएबल्स कितने हैं? सिर्फ सर हमें एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है इधर। तो f को कभी भी वेरिएबल मत मानना। f इज द नंबर ऑफ f, पता है क्या है कि ये x कितनी बारी रिपीट हो रहा है वो हमें f बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल कितना है? सिर्फ एक ही है सर, x है यहाँ पर वेरिएबल। तो इसलिए ये वन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, जिसका दूसरा नाम वन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ही दूसरा नाम क्या होता है? उसको हम यूनिवेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। यूनिवेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं हम इस टेबल को। यहीं अगर x है, ठीक है, अब पता है क्या होता है, एक और टेबल बनाता हूं, वहां पर x हो गया और फ्रीक्वेंसी ऑफ x, फिर आ गया y एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ y, एंड ऐसे करके मैं पूरी टेबल कंप्लीट करता, ठीक है, ऐसे बनाया एंड ये पूरी टेबल कंप्लीट करता कि ये 2, 3 और ऐसे करके इतनी बारी रिपीट हो रहा है एंड y वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 10, 20, 30 है एंड उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ये। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हो गए? तो सर यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स हो गए, तो ये कौन सी टेबल बन जाती है? दिस विल बिकम अ बाई वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पर कितने वेरिएबल है? यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है, तो दिस इज नोन एज यूनिवेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इतना समझ आ गया? इसी के अलग अलग नाम पूछे हैं, ये तो मैंने तुम्हें समझाया। समझाने सिर्फ हमसे क्वेश्चन में समझाना नहीं पूछा था, हमसे सिर्फ ये पूछा था कि यूनिवेरिएबल फ्रीक्वेंसी टेबल जो होती है इसके और अलग अलग नाम क्या होते हैं। तो इसी को हम सिंपल टेबल भी बोलते हैं, बिकॉज दिस इज द सिंपल टेबल कि एक वेरिएबल एक फ्रीक्वेंसी, आसान सी सिंपल सी छोटी सी टेबल। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ऐसे जब 3 वेरिएबल्स आ जाए तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स, 4, 4, 5, 5 वेरिएबल्स की भी टेबल बनती है, तो उनको मल्टी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला जाता है। वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सिंपल टेबल भी बोला जाता है इसे, एंड इसका दूसरा नाम एक और भी इसका नाम होता है, इसको वन वे टेबल भी बोला जाता है। सारी चीजों से तुम आराम से रिजेम्बलेंस ले सकते हो। यूनी मतलब वन, तो यहाँ पर एक वेरिएबल है इसलिए यूनी वेरिएबल। सिंपल टेबल क्योंकि बिकॉज सिंपल सी टेबल है। वन वे टेबल क्योंकि यहाँ पर वन वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसलिए वन वे टेबल भी इसे बोलते हैं। तो ये तीनों ही, these three are the name for univariable frequency distribution table. That's why option number 2 or option number 3, that is both 1 and 2 is the correct answer here. क्या है करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।